स्वागत है आपका ज्योतिष की इस आध्यात्मिक सभा में। आपका पुनः स्वागत। अभी मैं जी हाँ लुधियाने में था और एक मेरे पास मित्र ने प्रश्न पूछा, गुरुजी एक बात बताइए, अब जैसे अभी कुंभ में हमने देखा भगदड़ मची और लोग इकट्ठे एक साथ मर गए, तो क्या उनकी पत्नी में एक साथ ऐसे ही मरने का योग था? प्रश्न तो बहुत जबरदस्त था, लेकिन इसका भी उत्तर है जी हाँ। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं। आपने कहीं दान पुण्य किया तो उसका फल आपको मिलता है। आप परिवार के साथ कहीं जाके कुछ अच्छा शुभ कार्य करते हैं तो वो परिवार के साथ इकट्ठा सबको पुण्य मिलता है। अब आप मैच क्रिकेट खेलते हैं, सब लोग इकट्ठे मिलजुल के कार्य करते हैं और टीम जीतती है तो पूरी टीम को ही इनाम मिलता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी जब आप सेंचुरी मारते हैं या जब आप बहुत अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं, बॉलिंग बहुत बढ़िया करते हैं, 4-5 विकेट चटका देते हैं, तब व्यक्तिगत रूप से भी आपको पुरस्कार मिलता है। ऐसे ही जब आप इकट्ठा ऐसा कोई हिंसक कार्य करते हैं तो समूह के साथ किए हुए कार्यों की सजा समूह में मिलती है। जी हाँ, जैसे कोई भीड़ गई और भीड़ इकट्ठी होकर कहीं आग लगा दी, किसी का घर जला दिया, तो अगर ये भीड़ ने कहीं जाके हिंसा कर दी और इकट्ठे लोग मर गए, तो भीड़ ने जो कार्य किया है, याद रखें, अब उसमें अगर 30-40 लोग, 50-60 लोग हैं, 100 लोग हैं और उन्होंने किसी का घर जला दिया या कोई ऐसा निंदनीय कार्य किया जिससे दूसरे के प्राण चले गए, तो ध्यान रखें समूह में किए हुए कार्यों की सजा समूह में मिलती है। तो जब हम देखते हैं कहीं बम मार दिया और 25-30 लोग मारे गए या कहीं विस्फोट होके कहीं लोग मारे गए, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं अतीत के जन्मों में समूह से हमारे साथ पाप हुआ है। उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना है कि हम जाने अनजाने भी किसी के साथ बुरा ना करें, हम किसी को भी तकलीफ ना पहुंचाएं। किसी भी मजहब का आदमी हो, सभी इंसान हैं, प्रेम पूर्वक सबके साथ मिलजुल के रहा जा सकता है। कभी होंगे हम इतने समृद्ध और समझेंगे इन बातों को भी, ये बातें प्रवचन में ही ना रहें, ये बातें हमारे दैनिक जीवन में आचरण में भी हो। जी हाँ, चलिए चर्चा करते हैं। आज हमने बात करी थी कि हम आज अब्दुल कलाम जी की, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, एक साइंटिस्ट जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। आखिर उनकी पत्री में ऐसे कौन कौन से योग थे? हमने देखा उनकी पत्री में भी बहुत अद्भुत योग देखे गए। नीचता भंग राजयोग के दर्शन हुए और यो भाव स्वामी युक्तों के भी दर्शन हुए, और भी बहुत से योग हैं, लेकिन अब ये 2 योगों की चर्चा करते हैं। ये रही आपकी कर्क लगन की पत्री। जी, हम देखते हैं सबसे पहले इस पत्री के अंदर कर्क लगन, और कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा नीच का। कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा नीच का वृश्चिक राशि में है, और वृश्चिक राशि में होने से स्वभावता चंद्रमा बहुत कमजोर हो गए। अब कमजोर चंद्रमा हो तो फिर आदमी इतनी ऊंचाइयों पे कैसे जाएगा? लेकिन हमने देखा चंद्रमा जिस राशि में कमजोर है उस राशि का स्वामी लगन से केंद्र में है, मंगल केंद्र में है और शुक्र के साथ में ही है, तो ऐसी स्थिति में इनको नीचता भंग राजयोग की प्राप्ति हुई। अब ये चंद्रमा साधारण नहीं रहा, असाधारण हो गया। लगन अधिपति नीच के होके कमजोर हो रहे थे, और परंतु हमने देखा कि ये तो बहुत बलवान हो गए, क्योंकि चंद्रमा का बल मिलते ही धन, मान, प्रतिष्ठा, समृद्धि, यश, कीर्ति आपको प्राप्त हुई। और साथ ही साथ कर्क लगन में भाग्य का स्वामी गुरु भी लगन में है, तो गुरु लगन में होने से उच्च के गुरु और गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, ऐसी दृष्टि हो तो व्यक्ति राजमान्य व्यक्ति होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, ऐसे व्यक्ति साइंटिस्ट होते हैं। साइंटिस्ट क्यों होते हैं? देखिए, चंद्रमा जब वृश्चिक राशि के होते हैं तो ऐसी स्थिति में 2 चीजें विशिष्ट हैं। इनके ऊपर गुरु की दृष्टि होने से संस्कारी होते हैं, कर्मनिष्ठ होते हैं, जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय पे टिकते हैं। और उधर राहु की दृष्टि होने से, राहु जब चंद्रमा को देखता है तो विज्ञान के क्षेत्र में महान सफलताएं देता है। और चंद्रमा से दूसरे भाव में ही शनि है। देखिए, शनि दूसरे भाव में होने से ऐसे व्यक्ति कम बोलते हैं लेकिन सटीक बोलते हैं। और जब इस चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि होती है तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल ऑथेंटिक बात करते हैं, वही कहते हैं जो करते हैं, जिसकी इन्हें अनुभूति होती है उसी की अभिव्यक्ति होती है। तोल मोल के बोलते हैं, इनके वचन के अंदर बड़ी गहरी पकड़ होती है। और गरीब आदमी, आम आदमी के जीवन में जो दुख दर्द होता है उसे समझते हुए इनकी बातों की व्याख्याएं होती हैं, सहानुभूति से भरे हुए, लेकिन
बहुत तर्कनिष्ठ, ईमानदार, गूढ़ चिंतन के व्यक्ति। चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में हो और उसे नीचता भंग मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति रिसर्च करने वाले होते हैं। जी हाँ, आप बहुत बड़े महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, और भारत के सर्वोच्च पद पर आप राष्ट्रपति के पद पर भी पहुंचे। ये सबसे बड़ी बात कि गुरु का अपने स्थान पर होना, और गुरु के देखिए भाग्य स्थान पर गुरु इसको देखते भी हैं। गुरु का दृष्टि संबंध भाग्य स्थान पे, गुरु पंचम दृष्टि से चंद्रमा को देख के गजकेसरी योग बनाते हैं। गुरु यहाँ मकर राशि को देखते हैं और भाग्य स्थान में अपनी ही राशि को देख के उसे अपार बल देते हैं। देखिए बुध भी अपने स्थान पर उच्च के होकर स्थित है, उच्च के होकर बुध स्थित है। द्वितीयेश और तृतीयेश का योग देखें, सूर्य बुध आदित्य का योग, बुध कन्या राशि में उच्च के, महान पराक्रमी, किसी से भयभीत न होने वाले, बिल्कुल अडिग, अपने निर्णय पे कायम रहने वाले। सूर्य और बुध का जब योग तीसरे घर में आता है तो ऐसा व्यक्ति राजतुल्य, सेकंड एंड थर्ड हाउस, इफ द बोथ लॉर्ड एस्पेक्ट ईच अदर और सिट टुगेदर, तो ऐसे ही व्यक्ति राजनीति के अंदर उनको बहुत प्यार से अदब से बुला के एक महान पद उन्हें मिलता है। और ऐसी दृष्टि आपको प्राप्त हुई, सूर्य बुध का ये योग जीवन में अद्भुत है। चंद्रमा से देखें 7, 8, 9, 10, 11, चंद्रमा से 11 भाव में, और सूर्य लगन से देखेंगे तो बुध उच्च के। अब देखिए बुध अपनी राशि में स्थित हैं, गुरु भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, चंद्रमा को नीचता भंग राजयोग मिलता है, और शनि की तीसरी दृष्टि आय स्थान पर, यह आयु स्थान है, अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि दीर्घायु प्रदान करती है। इतने सारे योगों के होते हुए आप कितनी महान ऊंचाइयों पर पहुंचे। और यदि चाहते हैं आप भी अपनी पत्री दिखाना कि क्या आप डॉक्टर बन सकते हैं, क्या आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, या आप भी कोई महान वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, तो अपनी पत्री हमें दिखा सकते हैं। संपर्क करिए, इन नंबरों पर उपस्थित हैं। कल फिर मिलते हैं, और कल भी लेके आएंगे हम किसी महान व्यक्ति की पत्री। जी हाँ, हमारे दिमाग में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, महानतम वित्त फिनेंस विजर्ड के नाम से आप जाने जाते हैं, उनकी पत्री में आखिर ऐसे कौन कौन से योग थे, चर्चा करेंगे कल। हरि ओम।